नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीड नेशन का लाइव ब्रॉडकास्ट। तो आज जो है लॉकडाउन में रियायत जो बढ़ाई गई है, आज से वो रियायत बढ़ गई है। आज से वो पहला दिन है और ज़िंदगी एक तरह से जो है पटरी पर लौटती हुई नज़र आ रही है। हम आपको शहर की स्थिति दिखाएंगे, शहर के मेन बाज़ारों की स्थिति दिखाएंगे कि किस तरह से इतने दिन के अंतर के बाद जो है आज ज़िंदगी पटरी पर लौटी है। क्योंकि आज जो है जो नया सिस्टम बनाया है जिला प्रशासन ने, उसके तहत जो है ग्रुप बी की दुकानें आज खुली हुई हैं। हालांकि दुकानें खोलने के साथ ही शर्तें ये भी है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जाए। इसके अलावा जो व्हीकल्स की मूवमेंट है उसको लेकर खासी सजग जो है वो पुलिस दिख रही है। यहाँ पर हम लाइट वाला चौक में खड़े हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं भारी संख्या में पुलिस कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं और लाउड स्पीकर के माध्यम से जो है अनाउंसमेंट एक तरह से की जा रही है और लोगों को बताया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और दोपहिया वाहन या कार का प्रयोग ना करें। अगर कोई घर से आ जाता है वाहन पर तो उसका वाहन यहीं पर पार्क करवाने के बाद उन्हें बाजार में जो है पैदल जाने की ही अनुमति दी जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों को रोका जा रहा है, लोगों को पूछा जा रहा है कि किस वजह से वो लोग जो हैं वाहन लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज पहला दिन है, बिना पास के आज लोग जो हैं बाहर निकल सकते हैं पैदल या फिर साइकिल पर। जो नया आदेश जिला प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है उसके तहत जो हैं दुकानें आज सुबह 9 बजे से 1 बजे दोपहर तक जो हैं खुली रहेंगी और इस दौरान लोग जो हैं घरों से बाहर आकर सामान ले सकते हैं। हालांकि जिला प्रशासन की अपील यही है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, वाहनों का प्रयोग बिल्कुल ना करें क्योंकि उसकी अनुमति नहीं है। आम लोगों को जो है बिना वाहन के ही घर से निकलना होगा और अपील ये भी है कि दूर दराज जाने की बजाय जो है निकटवर्ती दुकानों पर ही जाएं और वहीं से सामान लें ताकि ज़्यादा भीड़ जो है इकट्ठी ना हो। सोशल डिस्टेंस का जो पालन है वो किया जाता रहे। यहाँ पर आज लॉकडाउन की रियायत बढ़ गई है, लेकिन सही मायने अगर हम देखें, सही नज़रिए से देखें तो लॉकडाउन की रियायत ही नहीं बढ़ी है बल्कि पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ गई है, पुलिस का काम बढ़ गया है और आम लोगों की भी जो है वो जिम्मेदारी आज ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि इससे पहले हमें घरों में रहना था, लेकिन आज हम सड़कों पर आ सकते हैं, हम घर से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन इसके लिए जिम्मेदारी भी हमारी बढ़ गई है। तो रियायत बढ़ गई है। इस नज़रिए से देखने की बजाय इसे इस नज़रिए से देखा जाना चाहिए कि जिम्मेदारी भी सबकी बढ़ गई है। तो यहाँ पर जो वाहन लेकर जा रहे हैं उन लोगों के पास जो है पास है या फिर उन लोगों को किसी एसेंशियल सर्विस या इमरजेंसी सर्विस या फ्रंट लाइन पर जो सेक्टर जो हैं काम कर रहे हैं उस सेक्टर के लोग हैं और इन लोगों को आई कार्ड दिखाकर आगे जाने दिया जा रहा है। लेकिन वाहनों में बैठने के भी एक नियम बनाए गए हैं। वाहनों के अंदर भी सोशल डिस्टेंस का जो है एक नियम है कि 4 पहिया वाहन में सिर्फ 3 लोग ही ड्राइवर समेत बैठ सकते हैं और 2 पहिया वाहन पर सिर्फ एक ही व्यक्ति जो है चालक जो होगा वही बैठ सकता है। इस तरह से सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने का जो है जिम्मा जो है प्रशासन ने लोगों पर, पुलिस पर और हर किसी पर डाला है और लोगों को ज़रूरी है कि ऐसी जिम्मेदारी निभाएं। और यहाँ पर दुकानें खुली हुई हैं, हम दुकानदारों से बात भी करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से उनको आज की जो रियायत है इसका फ़ायदा मिल रहा है, किस तरह से वो अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, किस तरह से सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, किस तरह से जो है लोगों को सरकारी मोबाइल ऐप्स जो कोरोना से लड़ने के लिए तैयार की गई हैं, चाहे वो कोबा ऐप हो पंजाब सरकार की, चाहे वो आरोग्य सेतु ऐप हो केंद्र सरकार की, उस ऐप के प्रयोग के लिए किस तरह से प्रोत्साहित किया जा रहा है। क्योंकि जो आदेश कल जारी किया गया था जिला प्रशासन की तरफ से उसमें यही कहा गया था कि जो लोग दुकानें खोलेंगे उनकी जिम्मेदारी यह भी होगी कि वो लोगों को प्रोत्साहित करें कि सरकारी मोबाइल ऐप्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करें अपने मोबाइल फ़ोन में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो सकें और इस टेक्नोलॉजी का जो है प्रयोग कर सकें इस कोरोना से लड़ने के लिए। तो लाइव हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। इस समय हम गांधी चौक में पहुँच गए हैं। कुछ दिन पहले जो है आपने देखा ही होगा कि गांधी चौक, हमने कई अलग अलग शहर के स्पोर्ट्स की स्थिति दिखाई थी, जहाँ पर जो है गांधी चौक भी उसमें से एक था, जहाँ पर
सन्नाटा एक तरह से पसरा रहता था लॉकडाउन के दौरान, लेकिन आज जो है लॉकडाउन में रियायत बढ़ने के बाद जो है ज़िंदगी एक तरह से पटरी पर लौट आई है। लोगों से भी बात करेंगे कि लोगों का क्या कहना है, क्या राय है उनकी, और किस तरह से आज जो है उनको लाभ मिल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दुकानों के बाहर जो है किस तरह से सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए निशान बनाए जा रहे हैं, ताकि सोशल डिस्टेंस मेंटेन रहे। लोग अगर सामान लेने आते हैं तो इस घेरे में गोल निशान में खड़े रहें, और सोशल डिस्टेंस की जो हिदायत जिला प्रशासन की तरफ से दुकानदारों को और आम लोगों को जारी की गई है, उस हिदायत का भी बखूबी पालन हो, इसके लिए निशान लगाए जा रहे हैं। क्योंकि शर्त यही रखी गई है जिला प्रशासन की तरफ से कि दुकानदार दुकान खोल सकते हैं, लेकिन बाकायदा उन्हें पूरे जो है नियम जो रखे गए हैं उनका पालन करना होगा, और ग्राहकों से भी अपील करनी होगी कि इन नियमों का पालन करें। हम दुकानदारों से भी बात करते हैं कि जानते हैं कि किस तरह से उनको इस रियायत का लाभ मिला है और किस तरह से वो आज जो है ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, क्योंकि एक तरह से रियायत भी बढ़ी है और ज़िम्मेदारी दुकानदारों की भी बढ़ गई है, क्योंकि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो आज हम इनसे जानते हैं कि कोई समस्या इन्हें आ रही है, कोई ये सुझाव देना चाहते हैं जिला प्रशासन को कि किस तरह से और अधिक सहूलत जो है बढ़ाई जा सकती है और अधिक जिम्मेदारी जो है वो लोगों की भी बढ़ाई जा सकती है। जी सर, बताइए, कोई दिक्कत आ रही है और रियायत को किस तरह से आप देखते हैं? क्या ये सही फैसला है और किस तरह से आप देखते हैं? रियायत तो ये बहुत अच्छा है, काम किया है सरकार ने, जो प्रशासन कर रहा है, और हम भी प्रशासन को सहयोग कर रहे हैं। प्रशासन जो एक अपील है, ये जो थोड़े थोड़े जो बाज़ार में नाके लगाए हुए हैं इनको खोल दिया जाएगा कि कोई ना कोई कस्टमर आ जाए। हम तो दुकान खोली है, सफाई कर रहे हैं, बस प्रशासन से यही अपील करते हैं। प्रशासन बहुत बढ़िया काम कर रहा है, हम प्रशासन के साथ हैं, पब्लिक प्रशासन के साथ है। सोशल डिस्टेंसिंग का मेन प्रोग्राम रख के खोल रहे हैं और सरकार के सहयोग कर रहे हैं, सरकार को सहयोग कर रहे हैं। इसलिए सरकार से यही निवेदन है कि ये जो रास्ते हैं ना, ये खोले जाएं मेन बाज़ार के लिए। जितनी जितनी भी हमें छूट मिली है, हम उतनी छूट में चाहते हैं कि वो जो रास्ते खोले जाएं, मेन रास्ते जो खोले जाएं। डीसी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रही है, प्रेस बहुत अच्छा काम कर रही है, लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों में सेवा भाव भी बहुत है, लेकिन प्रशासन से थोड़ी सी एक मदद की अपील करते हैं शॉपकीपर्स कि ये जो रास्ते बंद किए हुए हैं ये कृपया खोले जाएं और जल्दी से जल्दी खोले जाएं, क्योंकि हफ्ते में 3 दिन ही मिलेंगे हमें, तो 9 से 1। तो इसलिए प्रशासन से अभी रिक्वेस्ट है, फ़ौरन खोले जाएं, 9 से 1 खोल दीजिए, बाद में बंद कर दीजिए। थैंक यू। जी, तो आपने देखा सबसे बड़ी जो समस्या इन दुकानदारों को आ रही है, हमने कई दुकानदारों से बात की है और कई दुकानदारों से और भी बात करेंगे। जो सबसे बड़ी समस्या इन्हें आ रही है वो यही है कि पठानकोट के शहर के अलग अलग जगहों पर जो है नाके लगाए गए हैं, बैरिकेड्स लगाए गए हैं और पूरी तरह से रास्तों को बंद कर दिया गया है। सिर्फ पैदल आने की ही अनुमति लोगों को दी जा रही है। लेकिन दुकानदारों का ये कहना है कि इस वजह से, इन नाकों की वजह से, इन वाहनों के प्रयोग ना होने की वजह से, बैरिकेड्स की वजह से लोग जो हैं दूर दराज से उनके पास नहीं आ पा रहे हैं। सिर्फ लोग वही आ पा रहे हैं दुकानों पर जो चंद मीटर की दूरी पर रहते हैं। दूर से जो हैं ग्राहक उनकी दुकानों पर नहीं आ पा रहे हैं। तो ये समस्या एक तरह से दुकानदारों को काफ़ी बड़ी समस्या है और दुकानदारों की यही अपील है प्रशासन से कि इन बैरिकेड्स को खोला जाए ताकि लोग जो हैं दुकानों पर पहुंच सकें और उनकी दुकानदारी जो है वो चल सके, क्योंकि हफ्ते में महज 3 दिन ही उन्हें मिले हैं और 3 दिन में भी सिर्फ जो है 4 घंटे ही प्रत्येक दिन उन्हें मिलेंगे। इस तरह से कुल 12 घंटे ही उन्हें पूरे हफ्ते में काम करने के लिए मिल रहे हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक उनके पास पहुँचे, लेकिन प्रशासन का नज़रिया भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए ही ये बैरिकेड्स लगाए गए हैं। अगर बैरिकेड्स भी खोल दिए जाए तो हो सकता है कि भीड़ एक तरह से इकट्ठी हो जाए और दुकानों के बाहर और ग्राहकों की भीड़ लग जाए और सोशल डिस्टेंस की धज्जियाँ उड़ जाएँ। इसी डर से जो है प्रशासन ने अलग अलग जगहों पर बैरिकेड्स लगा दिए हैं ताकि अलग अलग हिस्सों को शहर के अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाए।
तो आप देख सकते हैं आज जो है दुकानें ग्रुप बी की दुकानें आज खुली हैं। आज बुधवार है, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को जो है ग्रुप बी की दुकानें खुलेंगी। कल वीरवार है और कल जो है ग्रुप सी की दुकानें खुलेंगी। तो ग्रुप बी की दुकानें ही खुली हैं, ज़्यादातर यही देखने को मिला है। कोई भी ऐसी दुकान जो है वो नहीं खुली है जो ग्रुप बी में ना आती हो। इसके अलावा कुछ लोग जो हैं सवाल ये कर रहे थे कि कुछ दुकानों का जिक्र ना तो ग्रुप ए में है, ग्रुप बी में है और ना ही ग्रुप सी में है, तो ऐसी दुकानों का क्या होगा। कुछ लोग जो हैं कबाड़ी की दुकान की बात कर रहे थे, कुछ लोग जो हैं एल्युमिनियम की दुकान की बात कर रहे थे, कुछ लोग अपना बेकरी वाली जो प्रोडक्ट्स हैं, बेकरीज़ हैं, उनकी बात कर रहे थे। तो जैसा कि आपको बता दें, ग्रुप सी में एक जो है कॉलम बनाया गया था, जिला प्रशासन का जो ऑर्डर कल आया था, ग्रुप सी में एक लाइन जो है लिखी गई है, उसमें यही कहा गया है कि जो दुकानें ना तो ग्रुप ए में हैं, ना बी में हैं, ना सी में हैं, उन्हें ग्रुप सी में ही समझा जाए, लेकिन बशर्ते वो दुकानें पाबंदी वाली लिस्ट में ना हों। जैसे कि शराब की दुकानें या शराब के ठेके, बार या तंबाकू बेचने वाली दुकानें जो हैं वो पाबंदी वाली लिस्ट में हैं, वो किसी भी ग्रुप में नहीं होंगी। लेकिन जो दुकानें पाबंदी वाली लिस्ट में भी नहीं हैं और किसी भी ग्रुप में भी नहीं हैं, वो दुकानें ग्रुप सी में ही मानी जाएंगी। तो एक तरह से ये लोग जो समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि प्रशासन ने अधिकतर दुकानों को लिस्ट कर दिया था हर ग्रुप के अनुसार, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी तीनों में लिस्ट कर दिया था, लेकिन बावजूद इसके कई सारी दुकानें हैं जो ना तो ग्रुप ए में है, ना ग्रुप बी में है और ना ही ग्रुप सी में आती हैं, लेकिन उन दुकानों को भी ग्रुप सी में ही माना जाएगा, बशर्ते वो दुकानें जो हैं वो पाबंदी वाली लिस्ट में शामिल ना हों। तो एक तरह से ये 3 ग्रुप जो हैं बनाए गए हैं और आज जो है ग्रुप बी की बारी है। आज बुधवार का दिन है, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ग्रुप बी की दुकानें खुलेंगी। तो यहाँ पर अब हम मौजूद हैं डाकखाना वाला चौक में। डाकखाना चौक में आप देख सकते हैं, हालांकि प्रशासन ने जो कहा है वो यही है कि वाहन जो हैं पार्क ना किए जाएं दुकानों के बाहर, ताकि सही तरीके से जो है सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो सके और लोगों की जो पैदल मूवमेंट है, आवाजाही है, वो सही तरीके से चल सके। यहाँ और भी दुकानदारों से पूछेंगे कि किस तरह से उनको समस्या आ रही है और इस रियायत को वो किस तरीके से, किस नज़रिए से देखते हैं। रियायत तो बड़ी है, लेकिन जिम्मेदारी भी दुकानदारों की आज जो है वो बढ़ गई है। तो इनसे जानेंगे कि क्या ये कहना चाहते हैं और क्या सुझाव, ये क्या अपील ये प्रशासन से करना चाहते हैं। जी सर बताइए। हाँ जी, हाँ जी, देखो इस तरह में ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਗਾਹ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏ। और जो दुकानदार तो यानी काली भी ना मचान दुकानदार की मतलब कि हफड़ा थफड़ी माजे। और मैं दुकानदार व्यापारी भरावां नूं यही आगाह करना कि सोशल डिस्टेंस बनाया जाए, सोशल डिस्टेंस बना के रखो। जिहड़ा भी कस्टमर आंदा और सैनीटाइज हाथ धो के उन्होंने अंदर वाड़िया जाए, ताकि जी महामारी है इस तो बचा किया जाए। दूसरी मैं प्रशासन अगे मंग करना कि जो 2 व्हीलर जो बाइक बंद की इन्होंने मेन बाजार में, तुसीं देख रहे हो कि मेन बाजार से तो रश है ही नहीं बिल्कुल भी, और कस्टमर घरों निकलिया ही नहीं। ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2 ਵੀਲਰ ਬਾਈਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣਾ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ 2 ਵੀਲਰ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ 2 ਵੀਲਰ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲਮੀਕੀ ਚੌਂਕ ਆ, ਡਾਕਖਾਨਾ ਚੌਂਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਗਾੜੀਅਤਾ ਚੌਂਕ ਆ, ਛਾਪੜ ਚੌਂਕ ਆ, ਇਹ 3 ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਸਟਮਰ ਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਈਕ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੋਜੀ ਰੋਡ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਔਰ ਲੋਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਪਾਰੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰਨਾ ਐਜ ਏ ਵਪਾਰਮੈਂਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ और मास्क लगा के रखा जाए और कस्टमर के सैनिटाइज हाथ धो के ही उन्होंने अंदर वाड़ा जाए, बोधा भीड़ भड़का ना किया जाए। तो जैसा कि आपने देखा कि सबसे बड़ी समस्या दुकानदारों की यही निकलकर सामने आ रही है कि दुकानदारों को जो है ग्राहक नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि ग्राहक जो हैं घरों से अगर निकलते हैं तो वाहन का प्रयोग उनके लिए वर्जित है, वाहन वो प्रयोग नहीं कर सकते और जगह जगह पर बैरिकेड्स लगे हुए हैं। इस तरह से ग्राहक एक ही हिस्से में रुक जाते हैं, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और मेन बाज़ार में दुकानदारों को काफ़ी समस्या आ रही है, क्योंकि यहाँ पर भरपूर संख्या में जो है ग्राहक उनकी दुकानों पर नहीं पहुँच रहे हैं। और दुकानदारों का यही कहना है कि इतने बड़े और इतने लंबे समय के बाद जो है मंदी के दौर के बाद दुकानें बंद थी, कारोबार बंद था और आज जो है रियायत बढ़ी है तो दुकानें खुली हैं, लेकिन इन दुकानों के खुलने के बाद हफ्ते में सिर्फ 3 दिन दुकानदारों को मिले हैं और 3 दिनों में जो है 12 घंटे जो कुल मिलाकर
मिले हैं दुकानदारों को, तो ऐसे में कारोबार जो है सही तरीके से चले, इसका भी प्रशासन ध्यान रखे। बैरिकेड्स हटाए जाएं और जो मेन बाज़ार के आसपास के पॉइंट्स हैं वहां तक जो है वाहन आने की अनुमति दी जाए। ये दुकानदारों की अपील है जिला प्रशासन से। तो और भी दुकानदारों से हम बात भी करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से समस्या इन्हें आ रही है, और आम लोगों से भी जानेंगे जो घरों से निकले हैं ज़रूरी सामान लेने के लिए, क्योंकि रियायत आज बढ़ गई है। 9 से 1 तक का जो समय प्रशासन ने दिया है कि आप दुकानों तक जा सकते हैं, आप घरों से निकल सकते हैं, तो कैसे उन लोगों को समस्या आ रही है और किस तरह से उन्हें लाभ मिला है, किस नज़रिए से वो इस लॉकडाउन को देखते हैं, यह भी हम ज़रूर जानेंगे। दुकानदारों से बात भी करेंगे और जो समस्याएं दुकानदारों की आ रही हैं वो प्रशासन तक पहुंचाने का भी ज़रूर प्रयास करेंगे। जी सर, क्या समस्या आ रही है और किस नज़रिए से आप देखते हैं इस रियायत को, और क्या सुझाव आप प्रशासन को देना चाहेंगे, क्या अपील प्रशासन से करना चाहेंगे? देखिए, मार्केट में ये जो रुझान है, काउंटर तो आज खुल गए हैं, लेकिन कोई स्कूटर के बिना जो है ना वो काम नहीं चलता। खासकर दुकानदार जो गलियों मोहल्ले में बैठे हैं उनके पास सामान ख़त्म है, लेकिन वो सामान लेने के लिए मार्केट में अगर आएंगे तो वो उठा के तो लेके जा नहीं सकते। इसलिए प्रशासन को चाहिए कम से कम उन दुकानदारों के लिए स्कूटर की फैसिलिटी को अवेलेबिलिटी कर दे, ताकि वो अपना सामान लेके लोगों को आगे बेच सके। इसके अलावा बाज़ार में स्मूथ है, को लोगों में दहशत नहीं है, बड़े आराम से लोग काम कर रहे हैं। तो एक और समस्या जो है वो निकल कर सामने आ रही है कि छोटे दुकानदार जो मेन बाज़ार के दुकानदारों के पास, होलसेलरों के पास, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जो सामान लेने आते हैं, वो लोग अगर पैदल आते हैं तो वो सामान कैसे लेकर जाएंगे? तो उन्हें अनुमति कम से कम दी जाए ताकि वो दोपहिया वाहन या कोई भी अन्य वाहन मेन बाज़ार के आसपास तक लेकर आएँ और यहाँ से सामान लेकर वो अपने मोहल्लों में जो दुकानें हैं वहाँ पर बेच सकें। तो एक तरह से दुकानदारों का यही कहना है कि ये रियायत तो बढ़ गई है, दुकानें खुल गई हैं, लेकिन ये बैरिकेड्स जो पुलिस ने जगह जगह पर लगाए हैं और वाहनों के प्रयोग पर जो पाबंदी एक तरह से लगाई गई है, उस पाबंदी की वजह से और बैरिकेड्स की वजह से व्यापार एक तरह से रुक रहा है। इतने महीनों से जो व्यापार बंद था, आज भी एक रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है, जो लोगों को आमदन नहीं हो पा रही है, क्योंकि ग्राहक उनके पास, दुकानदारों के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। छोटे दुकानदार माल लेने के लिए मेन बाज़ार में नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम आपको स्थिति दिखा रहे हैं। हालांकि व्हीकल मूवमेंट अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दुकानें आज खुली हैं और दुकानों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से दुकानों पर जो है लोग आज पहुँचे हैं। आज ख़ास तौर पर आपको बता दें कि जो कपड़े की दुकानें, ज्वेलरी की दुकानें, आज जूतों की दुकानें, जो अलग अलग तरह की दुकानें आज खुली हैं, जो ना तो एसेंशियल सर्विस में आती हैं और ना ही लॉकडाउन के दौरान लोगों को उसकी ज़रूरत पड़ी थी, आज वो दुकानें भी खुली हैं और लोग जो हैं आज ख़रीदारी करने के लिए ऐसी दुकानों पर पहुँच चुके हैं। तो दुकानों पर तो आप देख सकते हैं दुकानों पर सोशल डिस्टेंस बनाने की भी जो है हिदायत दी गई है। दुकानदार भी अपनी ज़िम्मेदारी समझ रहे हैं और ग्राहकों को जो है एक दूरी पर ही बिठाया जा रहा है और काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उन्हें भी एक दूरी बनाकर बैठने के लिए जो हिदायत दी गई है। ऐसे ही हालात हम अलग अलग दुकानों पर दिखाएंगे। दुकानदार किस तरह से सजगता दिखा रहे हैं और किस तरह से ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं और ग्राहक भी किस तरह से ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको यहाँ पर डाक खाना चौक की दिखा रहे हैं। तो आगे भी चलेंगे और भी जगहों पर आपको दिखाएंगे कि क्या हाल हैं आपके पठानकोट शहर के मेन बाज़ार के, किस तरह से लोगों को यहाँ पर जागरूक किया जा रहा है, किस तरह से काम यहाँ पर किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं लोग जो हैं सुबह सुबह ही निकल चुके हैं सड़कों पर सामान खरीदने, बाज़ारों में पहुँच चुके हैं। व्हीकल मूवमेंट को जो है एक तरह से पाबंदी लगाई गई है, लेकिन अधिकतर लोग जो हैं वाहनों पर आ रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है वो जानने के लिए पुलिस उन्हें रोक रही है। अगर कोई बेवजह वाहन लेकर निकलता है तो उसे वापस भेजा जाता है, और अगर कोई सही काम के लिए व्हीकल लेकर आया है, पास के साथ जो है निकला है और व्हीकल यूज़ करने का जो पास है उनके पास, या में जो काम करता है या
से कोई है तो उन्हें जो है व्हीकल चलाने की अनुमति है। हालांकि व्हीकल चलाते समय उन्हें भी सोशल डिस्टेंस जो है मेंटेन करना ही पड़ेगा, ऐसी हिदायत जो है जिला प्रशासन की तरफ से दी गई है। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरें जो है डाक खाना चौक की। यहाँ पर हम आपको लाइव जो हैं तस्वीरें अब दिखाएंगे गाड़ी हाता चौक की। वहाँ पर कैसे हालात हैं, किस तरह से दुकानें खुली हैं और किस तरह से सोशल डिस्टेंस जो है मेंटेन किया जा रहा है, ये हम आपको लाइव यहाँ पर तस्वीरें एक तरह से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं लाइव यहाँ पर विधायक अमित विज खुद मौके पर पहुंचे हैं, किस तरह से दुकानदारों से अपील करते हैं ये स्थिति भी हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे और विधायक अमित विज से जो है बात भी करेंगे कि किस तरह से आज ये रियायत जो है बढ़ाई गई है और कैसे हालात हैं आज शहर के और क्या अपील वो लोगों से करेंगे, क्या अपील वो दुकानदारों से करेंगे, उनसे भी जानेंगे। पुलिस यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं थाना डिवीज़न नंबर 1 और थाना डिवीज़न नंबर 2 के प्रभारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। विधायक अमित विज खुद मौके पर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो ये हालात हम आपको दिखा रहे हैं पठानकोट के गाड़ी हाता चौक के, जहाँ पर तो आप देख सकते हैं बैरिकेड्स यहाँ पर पुलिस द्वारा लगाए गए हैं और बैरिकेड्स पर पुलिस तैनात है। पुलिस लोगों को समझा रही है कि वाहन प्रयोग करने की जो अनुमति जो है नहीं है। तो यहाँ पर हम विधायक अमित विज से भी बात ज़रूर करेंगे और जानने का प्रयास भी करेंगे कि किस तरह से जो है आज वो यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर क्या अपील वो लोगों से करेंगे, क्या अपील दुकानदारों से करेंगे। तो जिस तरह से आज दुकानदारों ने अपनी समस्या हमें बताई है कि किस तरह से बैरिकेड्स लगाए गए हैं, व्हीकल मूवमेंट जो है वो बंद है, बाज़ार में दुकानें तो उनकी खुली हैं लेकिन दुकानों पर जो है ग्राहक नहीं पहुंच पा रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि बैरिकेड्स अलग अलग जगहों पर लगे हैं। तो ये समस्या जो है दुकानदार चाहते हैं कि हम प्रशासन तक पहुँचाएँ। तो विधायक अमित विज यहाँ पर मौजूद है तो उनसे ज़रूर जानने की ये कोशिश करेंगे कि किस तरह से
ये जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं ये अड़चन एक तरह से बन रहे हैं दुकानदारों के व्यापार में, क्योंकि 4 घंटे ही जो है हफ्ते में 3 दिन रोज़ाना 4 घंटे उन्हें मिलेंगे। तो एक तरह से कुल मिलाकर हफ्ते में 12 घंटे ही व्यापार करने की इजाज़त रहेगी। इस 12 घंटे में भी अगर लोग नहीं पहुंच पाएंगे दुकानों पर तो काफ़ी समस्या दुकानदारों को भी होगी, ये जाहिर सी बात है। लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन का जो है बैरिकेड लगाने का फ़ैसला भी एक तरह से सही है, क्योंकि अगर बैरिकेड भी हटा दिए जाएंगे तो जगह जगह से जो लोग हैं मेन बाज़ार में पहुंचेंगे और मेन बाज़ार में भीड़ काफ़ी हो जाएगी और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना ना सिर्फ दुकानदारों के लिए मुश्किल हो जाएगा बल्कि पुलिस के लिए भी स्थिति को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जो है बैरिकेड्स जगह जगह पर लगा दिए गए हैं और व्हीकल मूवमेंट जो है कम कर दी गई है, ताकि लोग जो हैं दूर दराज से मेन बाज़ार में भीड़ के रूप में ना पहुंच सकें। लेकिन दुकानदारों की परेशानी भी वाजिब है। उनका भी कहना है कि मंदी का दौर है, 1.5-2 महीने से जो है व्यापार बंद पड़ा हुआ है और आज जो है अगर रियायत मिली है तो इसका लाभ उन्हें मिल सके, इसके लिए प्रशासन को कोई तरीका ज़रूर निकालना चाहिए। कुछ दुकानदारों ने सुझाव ये भी दिया है कि मेन बाज़ार के आसपास जो पॉइंट्स हैं, जो टी पॉइंट है या कोई भी मेन पॉइंट्स हैं जो स्पॉट्स हैं खाली पड़े हैं, वहाँ तक लोगों को वाहन लेकर आने की अनुमति दी जाए, ताकि लोग वाहन वहाँ पर लेकर आएँ और वाहन लगाने के बाद मेन बाज़ार में पैदल ही पहुँचे और मूवमेंट व्हीकल की मेन बाज़ार में बिल्कुल ना हो, लेकिन ग्राहक ज़रूर दुकानों पर पहुँचें। ये अपील जो है दुकानदार भी प्रशासन से कर रहे हैं और प्रशासन इस अपील को किस तरीके से देखता है ये भी हम ज़रूर देखेंगे। और यहाँ पर हम विधायक अमित विज से भी जो है बात करेंगे जी, तो इनसे भी जानेंगे कि किस तरह से आज जो है ये रियायत बढ़ाई गई है और लोगों को क्या, कोशिश करो। देखिए खुद ये जागरूक कर रहे हैं और इनसे सवाल भी पूछेंगे। 3-4 महीने चलाना पैना। जी सर, आज जो रियायत बढ़ा दी गई है तो रियायत बढ़ने के साथ ही जिम्मेदारी भी लोगों की बढ़ गई है, तो कैसे नज़रिए से आप देखते हैं और क्या अपील लोगों से, दुकानदारों से कर रहे हैं? देखो, मैं बहुत थैंक्स करता हूँ, मेरे साथ डीएसपी साहब हैं, एसएचओ साहब हैं, क्योंकि फाइनली ग्राउंड पे तो इन्होंने इम्प्लीमेंट करना है, तो हम लोगों को समझ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जो 45 दिन का असर है और 45 दिन की लर्निंग है जो लोगों ने सीखा है वो आज बाज़ार में देखने को मिल रहा है। देखो, ये जो आप चलते दिखेंगे इनकी सोशल डिस्टेंस मेंटेन्ड है, इतनी तो आपको लोग बाहर निकलेंगे, लोग तो चलते दिखेंगे। देखना क्या है कि उन्होंने मास्क पहना है कि नहीं पहना है, और ये देखना है कि वो आपस में सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो देखने वाली बात है। एंड वी आर इंश्योरिंग दैट। प्लस आम आदमी को भी हमने अलाउ नहीं किया, 2 व्हीलर का, उसकी सख्ती पुलिस करेगी, क्योंकि तभी चीज़ें कंट्रोल में आएगी। मैं ऑलरेडी सबको रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, तो लोग सुन भी रहे हैं जी। दुकानदारों का कहना है कि दुकानें बंद हैं और व्यापार बंद था, आज रियायत मिली है, 4 घंटे ही उन्हें मिले हैं दिन में, लेकिन जो बैरिकेड्स जगह जगह पर लगे हैं और व्हीकल मूवमेंट जो बंद है उस वजह से मेन बाजार तक जो है ग्राहक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये समस्या पैदल आना है, पैदल आने वाले आदमी को बैरिकेड का प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए क्रॉसिंग की जगह होती है। बैरिकेड में हमने इसलिए लगाए हैं ताकि जिनको परमिटेड है वही जा सके और कंट्रोल्ड ट्रैफिक जा सके। बाकी अभी आज पहला दिन है, जैसे एसेंशियल सर्विसेज में पहले 3-4 दिन प्रॉब्लम आई थी तो सिस्टम बन जाएगा, उधर ज़्यादा टाइम लगा था क्योंकि एकदम नया सिस्टम था। इसमें लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, वही व्यापारी हैं, सब जानते हैं, तो मुझे लगता है कल तक सारी चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी। प्लस जो दुकान हम नहीं खोल पाए, चाहे हलवाई हैं या रेस्टोरेंट है, अब उनसे समझ कर, क्योंकि ये रोटेशन में है, वो पेरिशेबल आइटम है, उनका नुकसान ना हो जाए। अब उनको 3 दिन इकट्ठे देने हैं या 4 दिन देने हैं, कब देने हैं, वो एक दिन उनके साथ बैठ के सबसे उसको भी ओपन करे ताकि उनकी भी इकॉनमी रिवॉल्व हो जाए। तो ये थे विधायक अमित विज, जिन्होंने आज खुद दौरा किया है बाज़ार का और स्थिति ये जानने का जो है प्रयास कर रहे हैं, लोगों से समस्या भी सुन रहे हैं और लोगों को हिदायत भी दे रहे हैं। पुलिस बल भी जो है इनके साथ है, डीएसपी राजेंद्र मनहास जो हैं डीएसपी सिटी, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और थाना डिवीज़न नंबर 2, थाना डिवीज़न नंबर 1 के जो प्रभारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और दुकानों के बाहर जो है एक तरह से मार्च निकाला जा रहा है, पैदल मार्च विधायक अमित विज निकाल रहे हैं और दिखा रहे हैं और दुकानदारों से अपील कर रहे हैं कि किस तरह से सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जाए। ये स्थिति हम आपको लाइव यहाँ पर दिखा रहे हैं। विधायक अमित विज जो हैं वो दौरे पर हैं, अब देख सकते हैं स्थिति हम आपको लाइव यहाँ पर दिखा रहे हैं।
ਉਮਰ 77 ਸਾਲ ਅੰਕਲ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਉਣਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। तो विधायक अमित विज दौरे पर हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लाइव हम आपको तस्वीरें जो हैं दिखा रहे हैं। दुकानदारों से अपील विधायक अमित विज द्वारा की जा रही है। ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਦਾ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਨਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਲਾਣਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਲਾਣਾ ਠੀਕ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ। जो उम्रदराज जो दुकानदार हैं विधायक अमित विज द्वारा उनसे अपील की जा रही है कि आप जो है दुकानों पर आने की कोशिश ना करें, आप दुकानों पर ना आएं और अपनी सेहत कूलिंग आ रही है बार बार तो ज़्यादा ना बढ़न दो बाकी कोशिश करो होम डिलीवरी दी फोन किया घर भेजता ਲਾਓ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੈਰੋ ਹੈ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ